किसी को गया, मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे मेरे हाँ, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए आप लोग पास लिंक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जरा कमेंट करके बताइएगा। लाइव तो जा रहा है। नोटिफिकेशन नहीं गया मैम, नोटिफिकेशन नहीं गया किसी को। चलिए फिर हम लोग नोटिफिकेशन नहीं गया था, नोटिफिकेशन नहीं। चलिए आरएस क्लासेस नोटिफिकेशन चला गया। ठीक है, नोटिफिकेशन क्लास चला गया है तो फिर वही हम लोग देख रहे थे कि नोटिफिकेशन गया कि नहीं। एक्चुअली बहुत कम लाइव आए ना, इसलिए। ठीक है, चलिए। पिंकी, रितेश गुप्ता, अमित जी, ऐप, हाँ ऐप पे भी खोटा हो रहा है ना। नहीं है अपडेट, हो जाएगा अपडेट, है ना, हो जाएगा अपडेट। गिरीश जी, आरएस क्लासेस है ना। चलिए ठीक है, जल्दी से शेयर कर लीजिए भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन जिनको नहीं गया है उनको पहुंच जाना चाहिए, है ना। क्लासेस जो है वो आज हम लोग जो बात करेंगे क्लासेस का, है ना। क्लासेस जो हम लोग बात करने वाले हैं आज, वर्ण विचार का ना। थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा आप लोग, आराम से हम लोग पढ़ेंगे और कुछ आपको जो है नया सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। नया सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं आज खोरठा व्याकरण का। देखिए एक्चुअली इससे पहले भी बहुत कुछ आपको पढ़ना है ना। खोरठा व्याकरण का, है ना। ठीक है, इससे पहले भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना। ठीक है,
जैसे कि हो गया खोटा का परिचय, ठीक है, खोटा का मानकीकरण थोड़ा सा देखना है। हाँ, कुछ क्लासेस जो है वो हटाए हैं क्योंकि नया क्लासेस आपको मिलेगा, है ना। कुछ क्लासेस जो हटा है और नया क्लासेस जो है उसमें आएगा, है ना। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में खोटा व्याकरण पहले से आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, खोटा का परिचय आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, बोलिएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे पढ़ाने का, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भाई सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना भी नहीं है सर, आप बकवास का क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो भाई ये एक्चुअली क्वेश्चन आपसे बनेगा यहाँ से भी, खोटा परिचय आप लोग देख लीजिएगा, है ना। खोटा का उद्भव भी देख लीजिएगा, उद्भव में किनका किनका जो है क्या क्या मत है, उद्भव और विकास, है ना। तो ये भी आप देखिएगा किनका किनका क्या मत है, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है। खोटा का उद्भव में यदि बात कीजिएगा, खोटा का उद्भव का यदि बात कीजिएगा, ठीक है, तो मान लीजिए कि खोटा का उद्भव का यदि बात करते हैं तो खोटा का उद्भव और विकास में किसने कहा है कि खरोष्ठी लिपि से जो है खोटा शब्द शब्द आया है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनता है, जैसे AK झा जी बोले हैं, तो इस टाइप से आपका बन सकता है क्वेश्चन, है ना। और देखिएगा आप इसके बाद जो है खोटा का क्षेत्रीय रूप भी आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप, है ना, क्षेत्रीय रूप, है ना। आप लोग यदि बोलिएगा तो हम इसको पढ़ाएंगे, अदरवाइज आपका एक सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है। फिर खोटा भाषा का मानकीकरण, क्वेश्चन आंसर सिर्फ हम इसका करवा देंगे आप लोग को, खोटा भाषा का मानकीकरण, है ना। ये जितना भी है इसका जो है हम एक जो है इसका जो है MCQ सेशन लेके आएंगे और इस MCQ में जो है ये पूरा का पूरा चीज को हम बताएंगे, है ना। ये पूरा का पूरा चीज को जो है MCQ सेशन में बताएंगे, है ना। हाँ, यह पहला क्लास है, ग्रामर का जो है पहला क्लास हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से समझने की कोशिश करेंगे आज वर्ण विचार को, है ना। और हो सकता है कि आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे इसमें, हो सकता है आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे ना, ठीक है, सारा पढ़ा दीजिए सर, है ना। क्वेश्चन आंसर पहले हम लोग करवा लेंगे इसका ना, इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। यदि आप लोग को दुख दिक्कत होगा क्वेश्चन आंसर के बाद में जो है हम एक क्लास इसको ले लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये चीज को है ना, लेकिन अभी हम लोग जो बात करेंगे खोटा व्याकरण से, है ना, खोटा व्याकरण आने की हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार से, है ना। खोटा का जो है वर्ण विचार से हम लोग बात करेंगे, है ना, खोटा का वर्ण विचार से हम लोग बात करेंगे। तो दोनों चीज आपको यहाँ से, है ना। पवन कुमार जी, आज क्लासेस जो है आपका, वो आज क्लासेस बोल सकते हैं एज ए डेमो टाइप का आज आपको क्लास चले स्टार्ट, है ना। ठीक है, तो चलिए, है ना। तो हम लोग जो है इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, बुक वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन हम तो MCQ इसका जो है हम करवाएंगे, है ना। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा, है ना, MCQ इसको हम लोग करवाएंगे ना। अब आते हैं थोड़ा सा हम अपना मेन उद्देश्य पे, है ना, अपना मेन उद्देश्य पे आते हैं। तो खोटा व्याकरण का हम लोग बात करेंगे। तो खोटा व्याकरण में आप लोग बात करते हैं तो पहला जो बात होता है, पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, पहला जो पढ़ना है वो बोलते हैं आप लोग खोटा वर्ण विचार, है ना। वर्ण विचार कहने का मतलब है कि वर्ण विचार कहने का मतलब है ध्वनि, और खोटा में बोलिएगा साड़ा। हम लोग दोनों चीज को देखेंगे ना, थोड़ा सा कंपेयर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हुए देखेंगे चीजों को, कंपेयर करते हैं इट मीन्स की मतलब कि हिंदी को भी देखते हुए थोड़ा सा चलेंगे और थोड़ा सा हम लोग खोटा को देखते हुए चलेंगे, है ना। तो वर्ण विचार, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है साड़ा, साड़ा का मतलब ही होता है ध्वनि, है ना। ठीक है, तो सिंपल यदि बात बोलिएगा, ठीक है, सिंपल यदि बात बोलेंगे तो वर्ण किसको बोलेंगे कि मानव के मुख से, है ना, सुन लीजिएगा, मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनियां, है ना, मानव के मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, जो साड़ा निकलता है, जो आवाज निकलता है, वो एक चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाता है ना, एक सिंबॉलिक फॉर्म में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलेंगे या फिर साड़ा बोलेंगे, है ना। ठीक है, और इसी को जो है एक व्यवस्थित रूप में यदि हम सजा देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो सिंपल विचार यदि बोलिएगा, सिंपल यदि बातें बोलिएगा तो यहाँ देखिए,
ध्वनि का मतलब होता है कि आपके जो है मुख से जो निकल रहा है, ध्वनि का मतलब ये हो गया कि आपके जो मुख से निकलता है ना। यदि मान लीजिए कि एक हम व्यक्ति को बना दिए है ना, नाक हो गया मान लीजिए है ना, एक व्यक्ति को यदि हम बना दिए है ना, तो यहाँ से जो है मुंह से जो है, मुंह से जो है जो आपका ध्वनि निकल रहा है ना, मुंह से जो ध्वनि निकल रहा है, इस ध्वनि को है हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में है ना। सिंबॉलिक फॉर्म आने के एक जो चिन्ह दे दिए हम, उसी को बोलते हैं वर्ण, है ना। उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ण, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग वर्ण। संस्कृत अपना जो है खोटा में बोलेंगे तो वर्ण विचार बोलेंगे, है ना। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे होता है ना, वर्ण विचार, है ना। कम क्लास में बने रहिए, क्लास को सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा ना, क्योंकि ये बहुत कुछ आज आप लोग को नया नया चीज सीखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, नया नया चीज सीखने मिलेगा। लेकिन ठीक है, अभी पहुंच गए हैं 19, तो एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, उसके बाद देखिएगा आप लोग को क्या नया चीज सीखने को मिलता है ना। चलिए जरा बताइएगा, एक हिंदी भी आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी भी आप लोग को फायदा होगा। एक्चुअली पेपर फर्स्ट में हिंदी भी पढ़ना है, तो हिंदी में भी जो है आपको जो फायदा करेगा ये चीज, है ना। देखिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जरा बताइएगा कि वाक्य को शुद्ध करना है ना, यानी कि वर्ण को शुद्ध करना है, शुद्ध, क्वेश्चन जो है शुद्ध वर्ण को करना है ना, शुद्ध रूप में, है ना। जरा बताइए कि एक हम ऑप्शन देते हैं, जरा इसको आप शुद्ध कीजिएगा, य, र, ल, व। जरा बताइए कि ये शुद्ध है, ग्रामेटिकली बोल सकते हैं ये शुद्ध है कि नहीं है। इसके स्थान पे क्या होगा। एक एग्जामिनेशन में देख रहे थे कि एक एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये एक्चुअल में जो बोला था इसको शुद्ध करने के लिए, जरा कमेंट करके बताइए कि क्या ये शुद्ध है, क्या ये शुद्ध है, जरा कमेंट कीजिए। ग्रामर है, समझने का चीज है, तो आराम से समझिएगा तो आपको मजा आएगा समझने में, है ना। आराम से समझिएगा तो फिर मजा आएगा समझने में। और बेसिक यही है आपका, है ना, बेसिक जो है आपका यही है। लग तो सही रहा है सर, है ना, लग तो सही रहा है, नहीं सर। तो बताइए शुद्ध क्या होगा इसका, शुद्ध क्या होगा, वैसी चीज को देखेंगे, आज ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये हो गया य, ठीक है, फिर होता है व, फिर होता है र, फिर होता है ल, है ना। ये होता है एक्चुअल में शुद्ध, है ना, ये होता है एक्चुअल में शुद्ध। जोहार जोहार शशिकांत जी, जोहार, है ना। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे एक्चुअल में ये कैसे शुद्ध हुआ, है ना, ये कैसे शुद्ध हुआ, है ना, ये कैसे शुद्ध हुआ, इस चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। और एक बात, एक एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, तब हम लोग को इंटरेस्ट जगेगा ना। तो बताइए कि इसको हम लोग, ये जो है क्या है ये, और कौन कौन से, ये हम लोग आज तक जो भी पढ़ते आए हैं, ज्ञ इसको बोलते हैं ना, ज्ञ, है ना। और एक्चुअल में ज्ञ नहीं है ना, एक्चुअल में जो है ये ज्ञ नहीं है। क्या हो गया, है ना। तो क्या है जरा बताइएगा, जब देखते हैं आप लोग वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, संयुक्त अक्षर है ना, ये संयुक्त है ना, संयुक्त है। हम लोग तो यूज नहीं कर सकते एक्चुअली, तो हम लोग ज्ञ कर रहे हैं, एक्चुअली ज्ञ नहीं है ये, है ना, एक्चुअली ज है ये, ज और भी आधा ज प्लस इय, इसको ज्य बोलना चाहिए हम लोग को एक्चुअली, लेकिन हम लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग जो जो गलत कर रहे हैं वो गलती करते ही आ रहे हैं, है ना। ठीक है ना। तो इस चीज को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वर्ण विचार को समझेंगे कि हिंदी में कैसा वर्ण विचार है, और हम लोग खोटा में किस किस चीज का प्रयोग करते हैं ना, किस किस का चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। ये चीज हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि समझ गए कि हम लोग भाई वर्ण किसे बोलेंगे, या बोल सकते हैं एक और बोलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे, क्वेश्चन जो है आपसे पूछ भी सकता है कि खोटा का जो है बोल सकते हैं, मतलब भाषा का
भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है ना। भाषा की सबसे वो छोटी इकाई क्या हो गया, वर्ण हो गया, है ना, वर्ण, है ना। ठीक है, अब यही बोलिएगा तो वर्ण जो है आपका, वर्ण बात करेंगे, ठीक है, तो वर्ण बारे में बता गया कि मुख्य, या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, या बोल सकते हैं ऐसे, बोलिए पहले आप, ठीक है, तो ये पहले समझ लीजिए कि वर्ण क्या होता है ना, तो ये समझ गए। तो वर्ण को फिर हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, वर्ण को भी हम लोग जो है वो दो प्रकार से बांटते हैं, ठीक है, वर्ण को जो है वो दो प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, वर्ण के प्रकार, है ना, एज इट इज दोनों चलता है ना, एज इट इज दोनों चलता है, खोरठा में भी दो ही प्रकार का होता है, और आपका जो है हिंदी में भी जो है दो ही प्रकार का हम लेते हैं, है ना। ठीक है, तो जिसमें जो बोल सकते हैं आपका, एक जो बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण, ये जानना बिल्कुल जरूरी है ना, बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा, स्वर वर्ण, और एक होता है आप लोग व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन, ठीक है, खोटा वो लिखते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन वर्ण, है ना। ठीक है, ठीक है, तो बताइए स्वर वर्ण का बात करेंगे हम लोग, तो स्वर वर्ण में बात करेंगे, तो स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण को उच्चारण के समय कहीं भी रुकावट नहीं होता है, तो इस बात को आप लिख सकते हैं कि स्वर वर्ण को उच्चारण के समय, अगर बताइए जरा कि बच्चा लोग को बोलता है कि बच्चा लोग जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो पहला पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, माँ, एक्चुअल में पहला वर्ड उनका माँ नहीं होता है, ठीक है, पहला वर्ड जो है वो माँ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी देखेंगे हम लोग माँ कैसे नहीं होगा, सो, है ना। देखिए स्वर वर्ण का बात कीजिएगा, तो स्वर वर्ण के बारे में बात किए कि बिना रुकावट के, है ना, स्वर वर्ण को ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा में आप, स्वर वर्ण, ठीक है, इसको स्वर वर्ण को उच्चारण के समय, है ना, स्वर वर्ण को उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, है ना, स्वर वर्ण को उच्चारण के समय कहीं भी रुकावट नहीं होता है, कहीं भी मतलब कहने का मतलब है कहीं भी रुकावट नहीं होता है ना। दूसरे शब्द में यदि आप बोलिएगा, दूसरे शब्द में यदि बात कीजिएगा, दूसरे शब्द में यदि बोलिएगा, तो बिना किसी रुकावट के जब हवा मुंह से बाहर निकलती है ना, बिना किसी रुकावट के ना, तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट, बिना किसी रुकावट के जब हवा, इसको प्राण वायु ही बोलते हैं ना, जब हवा, है ना, या बोल सकते हैं प्राण वायु, ठीक है, बिना किसी रुकावट के जब प्राण वायु या हवा मुख से, मुख से बाहर निकलती है ना, है ना, यानी कि बिना कोई रुकल से, यानी रुकावट से, जब मुहुआ से जब कोई साड़ा या ध्वनि बाहर निकलू है, तो ओकरा का कहल जाए है, स्वर कहल जाए है। एगार हमें जो बचपन से पढ़ल आयल है, ओहल परिभाषा लिख सको हैं, बचपन से का पढ़े थे कि मतलब कि एकर, एकर या बोल सकते हैं इसका, या बोल सकते हैं इसका, या बोलिए कि स्वर ध्वनि के लिए, स्वर ध्वनि बिना किसी अन्य, है ना, बिना किसी अन्य ध्वनि की
सहायता से उत्पन्न होती है या बोली जाती है ना। ठीक है। ऐप कहाँ से लाइव दे रहा है गुरुजी? ऐप में नहीं लाइव हो रहा है। ऐप पे तो लाइव तो दिखा रहा है बाबू। लाइव में जाइए ना, खोटा में जाइएगा और लाइव में जाइएगा तो दिख जाएगा आपको, है ना। ठीक है। ठीक है, खोटा में जाइएगा, लाइव में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बच्चा जो है ना, तो पहला जो जो मतलब कि देखिए, बिना किसी, आप समझिए जरा सा, बिना किसी रुकावट के हवा बाहर निकलती है। तो बच्चा का जो है ना, एक बात यहाँ समझिएगा, एक बात यहाँ पे समझिएगा। देखिए, देखिए, इस चीज को समझिए कि ऐसे समझिएगा ना, फिगर ऐसे समझिएगा एक्चुअली में। ये बहुत आपको काम देगा समझने ना। ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका जो है ये गला है ना। ठीक है, गला, सोनू सर अंदर में है ना। ठीक है, ये देखिए ये गला है ना, तो इसको मान लेते हैं हम गला। गला को बोलते हैं हम लोग कंठ, है ना, याद रखिएगा। गला को बोलते हैं कंठ। गला को क्या बोलते हैं? कंठ, है ना, है ना, कंठ बोलते हैं ना। जस्ट थोड़ा सा ऊपर आइएगा, ठीक है, ऊपर जाइएगा तो आपको बोलते होते तालू, है ना। ऊपर थोड़ा सा आइएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग तालू। हमारा जो लिपि जो है, हिंदी या देवनागरी लिपि जो है ना। अच्छा, हमारी जो लिपि जो है ना, हमारी जो लिपि है बहुत कम, भाई अभी ये है ना। देखिए हमारी जो लिपि जो है, देवनागरी लिपि, एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप से जो है बनाया गया है ना। वही एबीसीडी बात बोलिएगा, जो रोमन लिपि है उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग कितना जबरदस्त जो शुरू स्टार्टिंग में बनाए होंगे, क्या क्या मतलब दिमाग लगाए होंगे इस चीज को बनाने के लिए, मतलब कितना रिसर्च किए होंगे इस चीज पे। हम लोग आसानी से पढ़ ले रहे हैं ना, आज आपको इस चीज को महसूस होगा कि कितना वो लोग रिसर्च किए होंगे इस चीज को लेके। ओके, है ना। देखिए तालु हो गया, तालु को ऊपर जाइएगा तो मूर्धन्ना, मूर्धन्य, मूर्धन्य किसको बोलते हैं? मसूड़ा। मसूड़ा में देखिएगा, मसूड़ा को एक्चुअल में बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धा, है ना। तो मसूड़ा का बोलते हैं हम लोग मूर्धा, है ना। मसूड़ा का बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा के बाद आइएगा तो आपको मिलेगा दंत, यानी दांत ना। यहाँ पे देखिएगा तो ये मिलेगा आपको दांत, है ना। दांत के बाद जो आपको जो मिल जाएगा ओठ, है ना। तो दंत यहाँ पे ये हो गया आपका दंत, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा आपका ओष्ठ, है ना। तो बच्चा जो है बोलता है आ हर से ही, ठीक है। तो बच्चा जो है जब भी, जिसका पूरा ये गला जो है नहीं होता है डेवलप, तो वो डायरेक्ट कैसे व्यंजन बोलने के लिए क्या होता है, किसी अन्य की सहायता जरूरत पड़ता है ना, किसी अन्य वर्णों की सहायता का जरूरत पड़ता है, या बोल सकते हैं स्वर वर्ण की सहायता से जो बोला जाएगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ण। अरे वर्ण वर्ण से भी मिलके बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसी पे आपका जो है पूरा का पूरा वर्ण का खेला है ना। ठीक है, इसी पे जो है पूरा का पूरा खेला अभी चलेगा, है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हिंदी का स्वर वर्ण, है ना। हिंदी का स्वर वर्ण देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी का हम लोग स्वर वर्ण को हम लोग पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। अब आ जाइए थोड़ा सा, दोनों एक साइड लिखते हैं, एक साइड इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं हिंदी का स्वर, या ऐसे लिखते हैं, दोनों एक ही में आ जाएगा, हिंदी का स्वर, है ना। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे खोरठा का स्वर, खोरठा का स्वर। ये समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा, है ना। ये समझिएगा तो आपको जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा ये चीज को, है ना। चलिए, चलिए पहले हिंदी का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी का जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या क्या होता है जरा बताइए जरा।
बताइए। आ आ हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, है ना। फिर आ जाइए ए आय। पहले ये भी होता था पहले, है ना। ठीक है, बाद में फिर ये करते थे, लेकिन बाद में जो है इसको सुधारा गया और इसको हटा दिया गया, है ना। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक होता है ए आई ओ आओ, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्चुअली में री भी आपका यहीं पे होता है। ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, दुर्गा री, है ना। इसका री होता है तो री को हम लोग यूज नहीं करते हैं, तब फिर होता है ए आई ओ आओ। कितने हो गए जरा बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो हिंदी में स्वर जो है वो कितने हैं, 11 है ना। ठीक है, हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक चीज और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जरा जरा कमेंट करके आप लोग बताइए कि भाई स्वर जो हो गए 11, लेकिन मात्रा कितने हैं, मात्रा हिंदी में कितने हैं, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा ना, मात्रा कितने हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इधर में, है ना। इधर में हम लिखते हैं, जरा बताइएगा, इधर में हम लोग लिख रहे हैं, बताइए। इसमें देखिएगा हम लोग जो यूज करते हैं वो अ यूज कर रहे हैं, आ यूज कर रहे हैं, है ना। हर्षई भी यूज करते हैं और दीर्घई यूज करते हैं। तो दीर्घई में हम थोड़ा सा गोल निशान लगा देते हैं ना। एक्चुअल स्वर में यूज करते ही हम लोग, है ना। दीर्घई हो गया, हर्षऊ हो गया, और दुर्घऊ भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन लेकिन हम लोग जो है री का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, री को जो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, इसके जगह में भी ए का हम लोग यूज करते हैं, और आय का फिर हम लोग यूज नहीं करते हैं। आय का यूज हम लोग नहीं करते हैं, और हम लोग जो है वो ओ का यूज करते हैं, और औ का भी यूज हम लोग नहीं करते हैं ना। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, देखिएगा हम लोग री का जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं ना। ठीक है, फिर हम लोग जो है वो ए का भी यूज हम लोग नहीं करते हैं, और औ का भी यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे जो है मात्रा जो है, मात्रा, है ना, मात्रा जरा बताइएगा कि मात्रा जो है हिंदी में, ये मात्रा जो है खोरठा में कितने हैं। क्वेश्चन यहाँ से इसी तरह आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से 4 5 क्वेश्चन रहेगा, एकदम गारंटी, यहाँ से 4 5 क्वेश्चन रहेगा। किसमें 8 मात्रा है, मात्रा समझ रहे हैं ना। मात्रा जो है, चलिए आज फिर हम लोग स्वर स्वर वर्ण नहीं करेंगे ना। चलिए, मात्रा बात कर रहे हैं, तो मात्रा देखिए, मात्रा क्या होता है। मात्रा देखिएगा, यहां से देखिएगा, तब आप लोग खुद अभी बताइएगा ना। मात्रा देखिए, इसमें देखिएगा अ, तो एक कोई व्यंजन हम लेते हैं, मान लेते हैं एक कोई हम लोग व्यंजन लेते हैं, तो व्यंजन को लेते हैं, देखिएगा क, क, इसमें मात्रा है नहीं। फिर देखिएगा का, इसमें मात्रा है। हर्षई की, इसमें ही मात्रा है। दुर्गई की, इसमें ही मात्रा है। ठीक है, फिर देखिएगा हर्षऊ कु, इसमें ही मात्रा है। दुर्गऊ कु, इसमें ही मात्रा है। ठीक है, फिर क्री, इसमें ही मात्रा है ना। क्री ये वाला हो गया, नीचे लिख देते हैं, गड़बड़ा जाएगा ना तो हम लोग। ठीक है, ये हो गया क्री। ठीक है, इसमें देखिएगा फिर हो गया ए के में देखिएगा ए मात्रा है। फिर देखिएगा काय, है ना। फिर देखिएगा कौ, ठीक है, फिर देखिएगा कौ,
है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये मात्रा एक भी नहीं है ना। यहाँ पे जो है मात्रा नहीं है, और यहाँ पे जो है मात्रा आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका मात्रा दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये भी मात्रा आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये भी दीर्घई का मात्रा दिख रहा है ना। दीर्घई का मात्रा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा दीर्घई का मात्रा दिख रहा है। यहाँ पे जो है हर्षऊ कु का मात्रा दिख रहा है। यहाँ पे दीर्घऊ कु का मात्रा दिख रहा है। यहाँ देखिएगा क्री का री का मात्रा दिख रहा है। यहाँ पे जो है के का मात्रा दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपका कै का मात्रा दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपका को का मात्रा दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपका जो है वो कौ का मात्रा दिख रहा है। तो कितने मात्रा हो गए, कितने मात्रा हो गए, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपसे बता रहे हैं इसको। तो हिंदी में कितने मात्रा हो गए, हिंदी में जो है कितने मात्रा है, एक मात्रा हट गया तो 10 मात्रा है हिंदी में, है ना। 10 मात्रा है हिंदी में, है ना। हिंदी में जो है आपका वो 10 मात्रा है, याद रखिएगा इसको, हिंदी में 10 मात्रा है। लेकिन वही बताइए जरा कि खोटा में कितने मात्रा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा ग्रामर में, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर ऊपर से बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। इसलिए पूरा डीपली नॉलेज लेना आपको जरूरी है यार। बहुत अच्छा तरीका से हम डीपली नॉलेज दे रहे हैं आपको, है ना। ठीक है, पूरा अच्छा तरीका से आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, है ना। कि मात्रा कितने हो गए, तो मात्रा यहाँ पे हिंदी में 10 है। तो बताइए जरा कि खोटा में कितने मात्रा हो गए। खोटा में ये तो यूज ही नहीं हो रहा है। खोटा में कितने मात्रा हो गए, तो यहाँ फिर से उसी तरह हम लिख दे रहे हैं। खोटा में देखिएगा तो आ हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो आ हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आ के जगह हम लोग मान के चलिए ये हम लोग क यूज करेंगे ना। क हमारे यहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर का भी यूज होगा, है ना। ठीक है, का भी यूज होगा, ठीक है। फिर हर्षई की भी यूज होगा, ठीक है। हम लोग दीर्घई की को भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए हर्षऊ कु को, ठीक ना। फिर दीर्घऊ कु को, ठीक है। ऐसे दीर्घऊ कु को हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए फिर देखिए ये ए, तो के हो गया। री को हम लोग यूज नहीं करते हैं। काय, तो काय को तो हम लोग यूज करते नहीं, तो इसको लिखेंगे नहीं हम लोग। काय को हम लोग यूज करते नहीं, इसलिए काय को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं लिखते हम लोग ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा को, ठीक है, को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। फिर देखिएगा तो कितने हो गए, इसमें तो आपका मात्रा है ही नहीं, है ना। इसमें तो मात्रा नहीं है, इसमें एक है ना। इसमें देखिएगा है आपका, इसमें जो है आपका हर्षई है ना, हर्षई है, ठीक है। इसमें देखिएगा दुर्गई है, ठीक है। इसमें भी हो गया हर्षऊ दुर्गऊ, है ना। तो मतलब कितने हो गए, फिर देखिए एक ये हो गया, को हो गया ना, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने मात्रा हो गए, 7 मात्रा, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, है ना। ये जो है आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। नहीं, इतने ही मात्रा हम लोग यूज करते हैं, चंद्र बिंदु वगैरह मात्रा यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपसे बनता है ना, क्वेश्चन आपसे यही बनता है ना। चंद्र बिंदु वगैरह जो हम लोग यूज नहीं करते हैं एक्चुअली में, है ना। क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना, मात्रा कितने हैं ना, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन जो है ये खोटा में पूछा जा सकता है आपसे, है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग आगे अब इसका स्वर वर्ण का डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। स्वर वर्ण को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, स्वर वर्ण को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर बात कीजिएगा तो स्वर वर्ण जो होता है, या फिर मूल स्वर बोल सकते हैं, देखिए प्रकार देख लीजिए आप लोग। स्वर वर्ण के दोनों नोट्स करते लेके चलिएगा ना, दोनों जरूरत पड़ेगा आपको। एक तो पेपर फर्स्ट के लिए भी आपको जरूरत पड़ जाएगा, और पेपर सेकंड के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो स्वर वर्ण के प्रकार, है ना, स्वर वर्ण बात बोलिएगा तो स्वर वर्ण जो होता है आपका,
है ना। एक होता है मूल स्वर, है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, है ना। मूल स्वर को ही बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर कहने का मतलब कि हर्षई वाला, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हर्ष स्वर कौन कौन है जरा बताइए, जरा कमेंट करके आप लोग। दोनों में बताना है ना, दोनों में बताना है। यहाँ पे ऐसे करके हम लिख देते हैं कि स्वर जो है ये दोनों में, मतलब कि हिंदी में भी बताना है आपको और आपको खोटा में भी बताना है ना। हिंदी में भी जो है स्वर बताना है, हर्ष स्वर कौन कौन है, और खोटा में भी आपको बताना है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। जो हम लोग प्रयोग करते हैं और जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो खोटा में बताइएगा जरा। पहले है अ ई हर्षऊ, को तो यूज करते हैं ना, को तो यूज करते हैं, को यूज करते हैं ना, कौ नहीं यूज करते। अभी हम लोग देखेंगे इसको, है ना, इसको हम लोग भी देखेंगे, है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको देख रहे हैं तो हिंदी में जो है आपका, हिंदी में देखिएगा तो आपका मिलेगा अ, है ना, अ मिलता है। और बताइए, हम्म, बताइए कौन सा होगा, हर्षई, हर्षऊ, और एक जो आपका जो है वो री हो जाता है ना। ठीक है, तो हिंदी में जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा, बहुत अच्छा। और खोटा में हो गया अ ई उ, है ना, बहुत अच्छा, अ ई उ हर्षऊ, है ना। ये तीनों जो हो गया आपका खोटा में हो गया, है ना। ये तीनों जो है आपका खोटा में हो गया ना। यानी कहने का मतलब है हिंदी में जो है चार, हिंदी में चार स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर स्वर है ना। बाकी जितने भी बच गए सबका सब क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर, है ना। चार स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर है ना। और इसमें बात करेंगे हम लोग तो तीन जो है वो ह्रस्व स्वर है, तीन जो है वो ह्रस्व स्वर है। क्लियर, अच्छा से समझते चलिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बनेगा, है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहां समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा दीर्घ स्वर। अंग और अह जो है स्वर नहीं है ना, व्यंजन टाइप का हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर का हम लोग बात करेंगे तो दीर्घ स्वर में बाकी जो बच गया वो इसमें देखिएगा, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, है ना, यहीं पे सेकंड में लिख देते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, और यहां भी लिख देते हैं आपका दीर्घ स्वर। तो बताइएगा जरा, दीर्घ स्वर जो है या दीर्घ स्वर, स्वर को हम लोग बोलते हैं इसमें सुर साड़ा भी बोलते हैं ना, सुर साड़ा, ये भी ध्यान दीजिएगा, स्वर को हम लोग बोलते हैं सुर साड़ा, है ना, सुर साड़ा। हिंदी में सात हो गया, है ना, हिंदी में कितना हो गया, सात हो गया, बहुत अच्छा। हिंदी, हिंदी में जो है सात हो गया, है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए यहां जो हो गया आपका, जो बच गया लास्ट में जो है वो सात बचा। और जरा इसमें बताइए इसमें कितने हो गए, क्वेश्चन यही आपसे बनेगा, क्वेश्चन जो है बाकी जो बच गया, बच कितने गए, पांच बच गए। जरा आप लोग लिख के बताइएगा पांच जो कौन कौन बच गए, है ना। ठीक है, पांच जो है कौन कौन बच गए आप लोग को लिख देते हैं हम। एक हो गया आपका आ, है ना, ठीक है, एक हो गया आपका दीर्घई, एक हो गया आपका दुर्गऊ, है ना, फिर एक हो गया आपका आय, है ना, और एक आपका हो गया ओ, आई लिख दिए, डबल आई लिख दिए, ये चलिए ऊपर नहीं होगा, है ना, ये मिटाने वाला है क्या, हाँ, है ना। ठीक, ये कितने हो गए, पांच हो गए, है ना। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और आपका कभी कभी जो है, एक और आपका कभी कभी जो पूछ देता है, इसके अलावे देखिएगा, तो कभी कभार ऐसे तो आपको पूछता नहीं है, हिंदी में खासकर जो है ये, है ना, पंपू रजक जी,
औ नहीं होगा बाबू, है ना, आय भी नहीं होगा, हिंदी में होगा साथ, है ना, हिंदी में ठीक लिखे हैं, है ना, हिंदी में सही है, इसलिए हम लोग आपको कंपेरिजन करके बता रहे हैं ना। ठीक है, एक और बोलते हैं दीर्घ स्वर के बाद एक और होता है प्लुत, है ना, एक जो आपका जो होता है वो होता है पलुत, है ना, पलुत वर्ण भी होता है या स्वर बोल सकते हैं, पलुत स्वर भी होता है, जो उच्चारण थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है ना, ऐसे भी पढ़ना नहीं है लेकिन कभी कभार हो सकता है आपको पूछ देगा। तो ओम जो है ना, ओम, है ना, या बोल सकते हैं ओम, है ना, ओम जो है आपका किस में आता है, प्लुत स्वर वर्ण में आता है ना। ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं देना है आपको, है ना, दो मात्राओं से ज्यादा का समय लेता है, जैसे ओम हो गया ना। ठीक है, ओम जो हो गया आपका, ठीक है, तो ये किस में आता है, प्लुत वर्ण में आता है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ण, हो गया स्वर वर्ण, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका स्वर वर्ण के बारे में हम लोग बात कर लिए, है ना। लेकिन अब देखिए कि खोटा में एक्चुअली में, ठीक है, खोटा का हम लोग बात करेंगे, है ना, खोटा में हम लोग बात करेंगे, तो खोटा में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फिगर के शुरू से हम लोग समझते हैं, ये आप लोग क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलिए इसी से लिख देते हैं आप लोग को, आ आ, है ना। ठीक है, लिखते हैं अ आ हर्षई दुर्गई, है ना, हर्षौ दुर्गौ, है ना। फिर लिखिएगा, अभी को हम लोग बाद में लिखते हैं, ए आय, खोटा में लिख रहे हैं ना, आय एक ही होगा, चलिए यहाँ भी गड़बड़ हो जाता है बार बार, ए आई ओ औ, जो हम लोग पढ़ते आ रहे बचपन से ना, अंग और अ, है ना, और ये लिख लीजिए हम लोग री, है ना, री लिख लीजिए, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, है ना, अब यहाँ समझिए थोड़ा सा कि हम लोग जो ये यूज करते हैं, देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, दीर्घही का, है ना, दीर्घही का, है ना, दीर्घही का और इसका, है ना, ये दोनों का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये दोनों का जो हम लोग यूज करते हैं, ये दोनों का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको सही से लिखिएगा आप, है ना, ये दोनों का जो हम लोग यूज करते हैं, बोल सकते हैं कि ये निकटवर्ती, इसको लिख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, निकटवर्ती, निकटवर्ती संकेत सूचक, है ना, निकटवर्ती संकेत सूचक के रूप में जो है यूज होता है ना, निकटवर्ती जो है संकेत सूचक के रूप में होता है ना। ठीक है, ठीक है, ये जो है एक्चुअल में निकटवर्ती जो है ऊपर वाला हो गया, है ना, ई, दोनों एक साथ लिख दिया, है ना। अच्छा, इसको हटा देते हैं, है ना, ये हट जाएगा, है ना। ठीक है, ये जो है निकटवर्ती संकेत सूचक के रूप में यूज होता है, और इसको हम लोग देखते हैं, ये जो आपका जो है, हाँ, ये जो आपका जो है, ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो दूरवर्ती, दूरवर्ती संकेत सूचक, दूरवर्ती संकेत सूचक के रूप में यूज होता है, और दोनों का प्रयोग जो बोलेंगे हम लोग, दोनों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों का जो आपका प्रयोग करते हैं ना, दोनों का जो प्रयोग करते हैं, ये दोनों का, सही से इसको लिख लीजिएगा, ये दोनों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, दोनों का जो प्रयोग या प्रयोग, है ना, दोनों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, या दोनों का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये दोनों का प्रयोग बोलेंगे हम लोग एज ए सर्वनाम रूप में करते हैं, सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर जा है ना, सर्वनाम के रूप में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो बोल सकते हैं सर्वनाम, सर्वनाम, या बोलिएगा इसको सर्वनाम, पढ़ना है आपको, ये पूरा पूरा डिटेल से पढ़ना है, सर्वनाम, है ना,
सर्वनाम, ठीक है। प्रयोग जो है सर्वनाम के रूप में, सर्वनामे या सर्वनाम के रूप में, करल जाहे, करल जा है ना, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो हम लोग ई और ऊ का जो है एज इट इज हम लोग सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक ना। तो बाकी तो आपको हम बता दिए। बाकी जो है अब देखिए एक चीज और यहाँ से जो अभी हम लोग बताए थे, है ना, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना, इसको आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ जो एक चीज और था उसको फिर से बता देते हैं, खोटा स्वर के बारे में। जो हर्ष स्वर जो है और आपका ये स्वर है ना, यहाँ जो दिक्कत नहीं होना चाहिए, खोटा जो है, खोटा स्वर जो हम लोग दोनों बताए थे ना, खोटा स्वर में बात करेंगे तो खोटा स्वर देखेंगे हम लोग, अ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ ए आई ओ, है ना, ठीक है। इसमें देखिएगा जो हम लोग बताए थे, तो बताइए जरा सा, इसमें तीन हम लोग जो बताए थे हस्व स्वर बताए थे, कौन कौन से बताए थे हस्व स्वर, आ को, है ना, आ को हस्व स्वर बताए थे, ठीक है, इसको बताए थे और इसको बताए थे, है ना। तो ये तीनों जो हो गया आपका, क्या हो गया, ये तीनों जो बोलिएगा, ये तीनों जो आपका क्या है, हस्व स्वर है ना, ये तीनों जो है हस्व स्वर है ना। बाकी जो पांचों आपको बच रहा है, बाकी जो आपका पांचों जो है यहाँ पे है ना, बाकी जो आपका पांचों है ना, बाकी जो आपका पांचों यहाँ से है, एक ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, जो हम बताए थे ना, है ना। ये पांचों जो आपका क्या दिखेगा, ये पांचों जो आपका जो है वो दीर्घ स्वर दिखेगा। क्लियर। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बनने का संभावना रहता है ना, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बनने का संभावना बिल्कुल रहता है ना। चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं रखते हैं, है ना, आज हम लोग क्लासेस को यहीं रखते हैं। कल जो है इसके आगे हम लोग इस पे बात करेंगे, है ना, ठीक है। आज थोड़ा सा क्लासेस लेट हो गया, हम सोच रहे थे कि वर्ण को पूरा कंप्लीट करने का, तो वर्ण थोड़ा सा हम लोग सही से पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हैं, और ये तो खत्म हो जाएगा कल, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इस पे। चलिए थैंक यू, बंद करना है, हो गया। कोई इंक्वायरी है तो बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना, कल हम लोग इस पर आगे करेंगे काम। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।